तो सबसे अंदर पहले जो होता है इसमें, पहला आपका जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। आप 11th में खाली नाम लिखते थे लायबिलिटी, लेकिन यहाँ पर 12th आने पर हम इसे पार्ट नंबर फर्स्ट बोलते हैं, और पहले पार्ट में लिखा जाता है क्या चीज, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके बाद सारी की सारी आपकी लायबिलिटी आ जाएंगी, और आप यहाँ पर क्या कर देंगे, टोटल। आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा सारी लायबिलिटी का। देन इसके बाद आपका सेकंड पार्ट आएगा, जिसे आप क्या बोलेंगे, एसेट्स। जितनी भी आपकी एसेट्स थी वो सारी की सारी एसेट्स यहाँ आ जाएंगी, और इन एसेट्स का टोटल आपका नीचे हो जाएगा, जैसे कि आप टोटल पहले करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये जो बैलेंस शीट होगी ये वर्टिकली होगी, यानी कि पहले क्या होगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी, देन सेकंड पार्ट में क्या होगी, एसेट्स, और इन सभी के टोटल पहले वाले पार्ट के जो होंगे वो लायबिलिटी के टोटल होंगे, और नीचे किसके टोटल होंगे, एसेट्स के। अब इसके अंदर हम एसेट्स लायबिलिटी कैसे कैसे लिखेंगे, तो ऐसा नहीं है जैसे 11th क्लास में था, आप कोई भी चीज कहीं लिख देते थे। कोई भी लायबिलिटी, आपने लायबिलिटी उठाई, क्रेडिटर से लिख दिया, लोन लिख दिया, कैपिटल लिख दिया, कोई भी चीज कहीं। इसी तरह आपके पास एसेट्स होती थी, आप क्या करते थे, कभी मशीन आया, कभी कैश आया, कभी स्टॉक आया, कभी कुछ आया, आपने सारी एसेट्स उठाकर लिख दी। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको सारी बातें